नमस्कार, देख रहे हैं फ़िल्मी खिचड़ी। मैं हूँ रूना आशीष और मेरे साथ हैं गिरीश दादा। अ, इनके बारे में तारीफ़ ही तारीफ़ कर सकती हूँ, लेकिन आज बात सिर्फ़ तारीफ़ की नहीं होगी, आज बात होगी इज़राइल की, जहाँ पर ये शरद शर्मा और शिरीषा के साथ अपने बैंड मेंबर्स के साथ, बेटे मौसम के साथ परफ़ॉर्मेंस देने के लिए गए थे, लेकिन नियति का खेल देखिए, वॉर में अटक गए। गिरीश दादा कैसे हैं? आई होप सकुशल हैं आप, आपके सारे बैंड मेंबर्स भी। नमस्कार, आप सबकी दुआओं से एकदम अच्छे हैं और ईश्वर की कृपा से आप सबकी दुआओं से, सभी चाहने वालों की दुआओं से हम लोग अच्छे से वापस आ गए। बड़े भयंकर हालात थे, बड़े दर्दनाक हालात थे वहाँ पे, लेकिन बस ईश्वर ने हमको बचाया। बस उनके लाख-लाख शुक्र है भगवान का कि हम लोग पूरे के पूरे 10 लोग अच्छे से आ गए और मेरे पे बड़ी ज़िम्मेदारी थी, 10 लोगों को लेके गया था मैं, जिसमें शीर्षा भागवतुल्ला इंडियन आइडल फेम, शरद शर्मा सारेगामा फेम, चेतन राणा के फॉर किशोर फेम, ये सिंगर को लेके गया था मैं और हमारे 7 म्यूजिशियंस, ये टीम लेके गया था तो 7-10 लोगों की ज़िम्मेदारी, मतलब ऐसा अफ़रा-तफ़री का माहौल था वहाँ पे। हम लोग 2 तारीख को गए थे यहाँ से, 2 अक्टूबर को। 4 को हम लोगों ने शो किया और 2 दिन हम लोग रुके थे वहाँ घूमने के लिए। जेरूसलम वगैरह सब हम लोग घूमे और 7 को हम लोग दोपहर को 12 बजे निकलने वाले थे। लेकिन सुबह साढ़े 6 बजे जो हादसा हुआ, इतना ज़ोर का धमाका हुआ, मतलब उस इतना ज़ोर से हुआ कि सब लोग उठ गए और चिल्ला-चोट मच गया और होटल का सायरन बजने लगा। होटल के वहाँ के जो मेंबर्स लोग थे, स्टाफ था वहाँ का, वो सब लोग बोले, "आप लोग सब लोग बंकर में जाइए।" हम लोग इतने घबरा गए, फिर सब एक-दूसरे को फ़ोन करके रूम में सब लोग हम लोग इकट्ठा हुए, फिर हम लोग सब लोग बंकर में गए, तो मालूम पड़ा कि वहाँ बमबारी चालू हो गई। फिर थोड़ा जब शांत लगा तो हम लोग आधे घंटे के बाद या कुछ थोड़े देर के बाद जब बाहर निकले, तो वापस से साउंड्स चालू हो गए सब मिसाइल्स के और ये वो, आँखों से हम लोगों ने देखा है और ऐसा मिसाइल चली थी जैसे अपने दिवाली पे पटाखे चलते हैं, रॉकेट चलते हैं, उस टाइप के दिख रहे थे। इतने ढेर सारे ऊपर आसमान पे सब चल रहे हैं। होटल से मतलब लॉबी में से हम लोग देख पा रहे थे, ऐसा मंज़र। और कई तो इतने ज़ोर के धमाके थे कि होटल के काँच-वाँच हिलने लगे। तो बड़ा मतलब रोना-धोना हो चालू हो गया वहाँ पे। वहाँ के जो दूसरे भी लोग जो रुके हुए थे, बच्चे थे, उसमें महिलाएँ थी, वो सब इतने, मतलब इतना रोना-गाना चालू था कि बड़ा मतलब बोलते हुए मेरा भी दिल भर रहा है, इतना खतरनाक माहौल था। फिर अब मतलब करीब एक 12 बजे के बाद, मैंने 12 बजे हमें निकलना था, तो साढ़े 11-12 के बीच में मैंने फ़ोन किया हमारे ऑर्गेनाइज़र को, तो उनसे हमने बात की कि भाई ऐसा-ऐसा प्रॉब्लम, अभी कैसे क्या करेंगे हम लोग, कैसे निकलेंगे? तो ये मतलब धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे ऑर्गेनाइज़र रेमंड, सिगाल और एक बंदे का नाम इज़राइल है, वो तीनों ही हमारे ऑर्गेनाइज़र थे। तो तीनों ने हमें उनकी बहादुरी से और उनके मतलब डेयरिंग से हमको वहाँ से निकाला। उन्होंने पुलिस प्रोटेक्शन में बात करके कि भई हमारे इंडियन ग्रुप हम लोगों ने बुलाया है, उनको एयरपोर्ट पहुँचाना है। तो उन्होंने, पुलिस ने गाइड किया उन लोग को कि कौन से रास्ते से आपको जाना है। जब हम लोग सामान लोड कर रहे थे, तब भी इतने धमाके चल रहे थे कि 2-3 मिशन हमारे वापस होटल में च चले गए, कि दादा कैसे जाएँगे अपन लोग, ऐसे कुछ भी हो सकता है, क्योंकि रास्ते में वो लोग तो जो आतंकवादी थे, कोई देख नहीं रहे थे, गाड़ी दिखी कि उनको फायरिंग चालू था, ऐसा सब सुनाई दे रहा था हम लोग को। बड़ा मतलब भयंकर मंज़र था और जब वहाँ से जब हम लोग निकले, तो एशकेलॉन में थे हम लोग, जो सिटी में बड़ा सब चल रहा है, धमाका सब चल रहा है, वहीं थे हम लोग। रेगिना गोरेल करके होटल थी, वहाँ पे हम लोग रुके थे एशकेलॉन में। जब हम लोग वहाँ से निकले तो देखा कि पास के 1 किलोमीटर की दूरी पर मिसाइल जब गिरती है तो इतना बड़ा गड्ढा और गाड़ियाँ जल रही है और ऐसे में और पुलिस की पूरी गश्त लगी है। काफ़ी जगह हम लोग को रोका और उन्होंने हमारा सामान चेक किया, फिर हम लोग बड़ी मुश्किल से एयरपोर्ट पहुँचे। 1 घंटे का ड्राइव था एयरपोर्ट का। एयरपोर्ट पहुँचने के बाद हमको मालूम पड़ा हमारा फ्लाइट 5 बजे का था शाम को, वो रात को 12 बजे वहाँ से निकला। उफ़! दादा आप सबसे बड़े थे, बाकी सब लोग घबराए होंगे, बाकी सब लोग डरे होंगे, जी, जी, शरद जी। है या शिरीषा है, वो इतने बड़े नहीं हैं कि इस सिचुएशन को उस नज़रिए से जी। देख सकें, जहाँ पर वो अपने आप को भी सँभाल सकें। आपने उन लोगों को कैसे सँभाला? अपनी टीम को और इन दोनों सितारों को और चेतन राणा तो इन 3 सितारों को? बड़े मतलब शीर्षा बहुत छोटी है, शरद भी छोटा है, 25 साल का ही है। बड़े घबराए हुए थे बच्चे लोग,
लेकिन मैंने समझाया कि भाई ये अपन को सामना तो करना ही है, हादसा का जो सामना करके अपन आ गए। अब तो एयरपोर्ट आ गए हम लोग। एयरपोर्ट पे भी मतलब काफ़ी टेंशन था, क्योंकि कोई मतलब फ्लाइट का मालूम ही नहीं पड़ रहा था कि कितने बजे निकलने वाली है। हम लोग 5 बजे का जो फ्लाइट था, तो रात को करीब 12 बजे निकला फ्लाइट। तो उस समय भी बच्चे लोग सब पूरा ग्रुप भी, मेरा बेटा साथ में था, मौसम भी, तो और भी ज़्यादा टेंशन थी। और सब म्यूजिशियन भी मेरे बच्चे जैसे, भाई जैसे छोटे, तो सब लोग का टेंशन था। तो बड़ा मतलब घबराहट का माहौल था। वैसे में हमारे ऑर्गेनाइज़र ने हमारा बहुत साथ दिया। जब तक हमारी फ्लाइट निकली नहीं, तब तक हमारे साथ एयरपोर्ट पे ही थे। तो ऐसे लोग मिलना बहुत मुश्किल होता है। और ये सब जो ऑर्गेनाइज़र हैं अपने यहीं के, मतलब उनकी फैमिली की फैमिली बहुत पुराने, तब 4 पीढ़ी जब वो लोग वहाँ पे शिफ्ट हुए, अपने महाराष्ट्रियन लोग ही हैं। हुँ, 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 हुँ। ये सिगाल भास्तेकर, रेमंड भास्तेकर उनका नाम। तो ये मतलब बड़ा साथ दिया उन लोगों ने, और ईश्वर की कृपा रही कि हम लोग जैसे ही निकले और वहाँ का एयरपोर्ट बंद हो। और अभी तो हालात आप लोग देख रहे हैं कैसी है। हम लोग इधर 7 तारीख को निकल के 8 को सुबह पहुँचने वाले थे, तो हम लोग इस्तांबुल में, इज़राइल से इस्तांबुल गए। इस्तांबुल में हम लोग का जो फ्लाइट था वो निकल चुका था, तो हम लोग को 24 घंटा वहाँ इस्तांबुल में रुकना पड़ा। फिर हम लोग 8 तारीख की जगह हम लोग 9 तारीख को सुबह यहाँ पहुँचे। मतलब परसों ही हम लोग सुबह आए, 7 बजे। दादा बड़ा आप लोग दर्दनाक। पहुँच गए वही बहुत बड़ी बात है। हम तो बहुत खुश हो बस, गए ये बस। जान के कि आप सकुशल लौटे हैं। बड़ा अच्छा लग रहा था कि आप वापस आ गए हैं। अ, जी, सड़क धन्यवाद। पे कैसा था आपको देखने का मौका मिला पूरा क्या? सुनसान, सुनसान, और बस जहाँ जो दिख रहा है बस गाड़ियाँ चल रही, यही दिख रहा था। मतलब आदमी तो दिख नहीं थे, सब पुलिस ही पुलिस चारों तरफ। काफ़ी जगह मैंने बताया आपको, चेक इन भी हुआ हम लोग का, गाड़ी रोक के। सामान सब था, तो इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह देख के हम लोग को छोड़ दिया। मतलब वैसे ही उन लोगों ने बताया वहाँ की भाषा में, इज़राइली भाषा में, कि भई हमारे कलाकार लोग हैं, इंडिया से आए हैं। तो फिर हम लोग को जाने दिया। बस यही कृपा रही, आप सबकी दुआएँ रही, माता-पिता का आशीर्वाद। बस ये जो भगवान का आशीर्वाद और सबकी दुआएँ जो है हमको लेके आ गए अच्छे से। एक बात बताइए, आपने इज़राइल कुछ घंटे पहले जो देखा था और कुछ घंटे बाद जो देखा था, कैसा वो झटका कैसा था ये सोचकर कि जिस देश में आए हैं, उस देश में हमला हो रहा है? अरे! ये आप पूछो मत, क्योंकि हम लोग 6 तारीख की रात को ही हमारे एक दोस्त के वहाँ पार्टी चल रही थी। वो पार्टी करके रात को 2 बजे हम लोग लौटे थे होटल। करीब सोए थे हम लोग 3 बजे, ढाई 3 बजे हम लोग सोए, और साढ़े 6 बजे ये झटका हुआ। तो पहले तो मालूम नहीं पड़ा, लगा नहीं, क्योंकि इतना, लेकिन जब सायरन बजा और सब इतना अफरा-तफरी मची, तब जो घबराहट हुई, मतलब मैं इतना एक्सपीरियंस और मैं इतना बड़ा होने के बाद भी इतना घबरा गया था कि ऐसे भाग रहे थे बस कि मतलब जान बचा के भाग रहे थे। उधर बंकर में जाके हमको होटल वालों ने बोला था कि भाई आप नीचे बेसमेंट में जाइए। वहाँ पे हर होटल में एक बंकर बनाते हैं वो लोग सेफ्टी के लिए, फायर प्रूफ। तो उसमें हम लोग इतने करीब, समझ लो 50-60 लोग उसी जगह पे, हम लोग एक बेसमेंट में हम लोग रुके थे। और वहाँ के लोग, वहाँ के जो प्रेयर होती है वो लोग कर रहे थे। सब अपने-अपने हिसाब से प्रेयर कर रहे थे। मतलब बड़ा जो जो देखा है वो ज़िंदगी में कोई ना देखे, किसी को देखने को नहीं मिले, ऐसा मंज़र हम लोग देख के आए। उफ़! बाप रे! मैं सोच के मुझे डर लग रहा है, आप तो उस चीज़ से गुज़र कर आए हैं। अ, दादा क्या लगा? हम हमारे जिस देश में हम रहते हैं, वहाँ पर हमको ऐसी बिल्कुल आदतें नहीं हैं। मतलब इतने सेफ्टी से हम ऐसे घूमते हैं जैसे कि ज़िंदगी बहुत बरसों तक लंबी है और कुछ नहीं, हमें तो कुछ भी नहीं हो सकता। वहाँ से उस क्षण पर आ जाना जहाँ पर आपको मालूम ही नहीं कि अगला पल भगवान ना करे, लेकिन अगला पल कुछ भी नई खबर लेकर आ सकता है। भारत देश हमारा महान है। जैसे ही हम लोग भारत पहुँचे, सब लोगों ने ज़मीन को नमस्कार किया कि हम लोग अच्छे सुरक्षित पहुँचा दिया हमारी भारत माता ने। जी, ट्रू, ट्रू, ट्रू। और वैसे तो हमारे यहाँ इज़राइल और भारत के संबंध बहुत अच्छे हैं। मुझे पढ़ने जी, में भी जी, कई बार ये आया है कि कुछ न कुछ होता सरकार हमारी जो देश की है वहाँ से लोगों को लेकर आ जाती। अब जब जी, पीछे मुड़कर देखते हैं तो क्या फीलिंग आती है? क्योंकि इतने भयानक मंज़र को देखने के बाद आप सुन्न हो जाते हैं। जी, सही बात। नहीं, अभी मतलब हम लोग जब निकले तब तो ऐसा, बस
वो ऐसा माहौल था कि कुछ सोच में समझने के सब बाहर था। लेकिन अभी पता नहीं कौन हमारे वहाँ लोग अटके हुए हैं, पता नहीं। अभी तो मालूम तो नहीं पड़ रहा है। हमारे साथ एक वो एक्ट्रेस भी थी जो नुसरत भरूचा। एक दिन, हाँ, वो भी 1 दिन पहले ही आई हैं। तो उनको भी मालूम है कि भाई कैसा रहा वहाँ का एक्सपीरियंस। और इंडियन में मतलब हम लोग फ्लाइट में जब चढ़े थे तो एक 15-20 लोग ही थे इंडियन अपने, बाकी सब बाहर के ही लोग थे। बस ये है कि ईश्वर ने सबको बचा के लेके आ गए। बस उनका बहुत-बहुत धन्यवाद, ज़िंदगी भर रहेगा। बिल्कुल, चलिए थैंक्स अ लॉट दादा। आप इस सारी बुरी यादों को भुला दीजिए, मैं तो ये आपसे प्रार्थना करूँगी, बिल्कुल, क्योंकि आपके बिना ना रियलिटी शो का वो मज़ा नहीं आता जब तक आपका मुस्कुराता हुआ चेहरा हम सारेगामापा थैंक यू या वेरी मच, इंडियन आइडल थैंक या यू वेरी कहीं मच, नहीं देखते हैं, तो बड़ा मिसिंग लगता है। थैंक तो यू, आप प्लीज़ हमारे लिए मुस्कुराइए, हमारे लिए खूब अच्छे से थैंक यू, थैंक वापस यू, आ जाइए। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। मतलब अभी भी ऐसा लगता है सोते हैं और कुछ आवाज़ आती है ना छोटी-सी भी, तो ऐसी घबराहट हो जाती है। अभी मतलब वो दिमाग से गया नहीं अभी, ऐसा जो हादसा देख के आए। एनीवे थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। बाय रुना। बाय, बाय।